14 अगस्त 1947। ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। पाक सरज़मीन शाद। ये सिर्फ 14 अगस्त नहीं, ये वो दिन है जब हम दुनिया को याद दिलाते हैं कि पाकिस्तान कभी झुकता नहीं, कभी रुकता नहीं और कभी हारता नहीं। 1947 हमने तैयार नहीं, ईमान और अज़म से आज़ादी जीती और 78 साल बाद दुश्मन ने सोचा कि वो हमें घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। वो कान का मूती कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर। 7 मई 2025 भारत का ऑपरेशन सिंदूर, गरूर और तकब्बुर का मुजाहरा। मगर सिर्फ 3 दिन बाद 10 मई को पाकिस्तान ने दिया ऐसा जवाब कि दुश्मन के रडार जल गए, दिफाई सिस्टम बंद हो गए और मैदान में सिर्फ एक नाम गूंजता रहा और वो था बुनियान मरसूस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस। ये कोई आम फौजी कार्रवाई नहीं थी, ये ईमान, गैरत और टेक्नोलॉजी का वो इम्तिजाज था जिसने भारत के S-400 से लेकर बरामूस मिसाइल तक सबको बेबस कर दिया था। एयरबेस को तबाह कर दिया गया है। आपने रात के अंधेरे में हमला किया, हमने आपको दिन के उजाले में जवाब दिया है। और आज इस जश्न आज़ादी पर हम सिर्फ परचम नहीं लहराएंगे, हम ऐलान करेंगे कि ये पता मार्का हक है, एक ऐसा मार्का जिसने साबित कर दिया कि पाकिस्तान अब तैयार है हर वार का जवाब देने के लिए। झंडे में जो ताकत है और जो इस वर्दी में जो ताकत है वो खौफ वाला तो एलिमेंट है ही। और जिस कौम के अंदर ऐसे लीडर और जिस दीन में ऐसे लीडर जो गुजरे हो, जो हज़रत खालिद बिन वलीद जैसे और मोहम्मद बिन कासिम और सलाउद्दीन अय्यूबी, जो जिस दीन से जो भरा हो और जिस कौम में हमारे जो सीनियर ऐसे सिपहसालार जो मौजूद हो, तो हम डर तो खौफ हमारे करीब से हमारे। अस्सलाम वालेकुम, मुझे शान शब्बीर कहते हैं और आप देख रहे हैं एक ऐसी हकीकत जो शायद दुनिया को चौंका दे। हमने तारीख में कई जंगें देखी, कई मार्के लड़े, मगर 2025 का ये मार्का सिर्फ हथियारों का नहीं, ईमान, टेक्नोलॉजी और गैरत का टकराव था। आज मैं आपको सिर्फ एक ऑपरेशन की कहानी नहीं सुनाने वाला, बल्कि एक फतेह का ऐलान करने आया हूँ। पता जिसने 78 साल बाद जश्न आज़ादी को मार्के हक का रूप दे दिया। ये कहानी शुरू होती है उस दिन से जब दुश्मन ने अपनी पहली चाल चली, 7 मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर। और फिर वो दिन आया जब पाकिस्तान ने पलटकर ऐसा वार किया कि तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। कराची का इलाका है मलिर कैंट, शारा फैसल, वहाँ धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। 7 मई 2025 दुश्मन ने अपनी पहली चाल चल दी। भारत ने गरूर और तकब्बुर में ऑपरेशन सिंदूर का आगाज़ किया। इनके जंगी तैयारे फिजा में गूंज रहे थे, मिसाइल लॉन्चर धाड़ रहे थे और कमांड रूम्स में फतह के फरेब में डूबे अफसर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। बहाना सिर्फ एक था कि दहशतगर्दों के अड्डों पर हमला किया जा रहा है, मगर असल मकसद पाकिस्तान के दिफाई ढांचे को कमज़ोर करना, हमारे हौसले तोड़ना और दुनिया को ये तासुर देना कि भारत के सामने पाकिस्तान बेबस है। इनके जदीद तरीन बरामूस मिसाइल आसमान चीरते हुए हमारी सदों की तरफ बढ़ रहे थे। S-400 जैसे दिफाई निज़ाम पर इनका मान था कि कोई भी इसके शिकंजे से बच नहीं सकता। इनके ख्याल में रडार हमें देख लेंगे, मिसाइल हमें रोक लेंगे और हम जवाब देने के काबिल नहीं रहेंगे। मगर वो भूल गए कि पाकिस्तान का सब्र कमज़ोरी नहीं होता, ये वो खामोशी होती है जो आने वाले तूफ़ान का पेश खैमा होती है। और जब ये तूफ़ान उठता है तो दुश्मन के किले ज़मीन बोस हो जाते हैं। 10 मई 2025 की सुबह पाकिस्तान ने वो बाब खोला जिसे तारीख सुनहरी हरूफ से लिखेगी, ऑपरेशन बुनियान मरसूस। पूरे भारत के मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त पाकिस्तान की कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई को नाम बुनियानुल मरसूस का दिया गया है, यानी कि सीसा पिलाई हुई दीवार। ये महज एक फौजी कार्रवाई नहीं थी, ये एक पैगाम था। ईमान, गैरत, टेक्नोलॉजी और महारत के इम्तिजाज, वो इम्तिजाज जिसे भारत के गरूर को खाक में मिला दिया। हमारे शाहीन फिजा में उड़ान भर चुके थे, ज़मीन से फिजा तक और फिजा से ज़मीन तक।
हर वार हिसाबशुदा, हर हदफ दुरुस्त। भारत के फिजाई अड्डे उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर, भुज, श्रीनगर लम्हों में खामोश हो गए। S-400 के लॉन्चर्स जिन पर इन्हें नाज था, हमारे मिसाइलों के सामने मोम की तरह पिघल गया। बरामूस मिसाइल के जखायर बेस और नगरोटा में लम्हों में धमाकों की लपेट में आ गए। दुश्मन के रडार अंधे हो चुके थे, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जाम हो चुका था। इनके फौजी अड्डे मलबे का ढेर बन गए और इनकी खामोशी हमारी सबसे बड़ी फतह थी। ये सब कुछ सिर्फ हथियारों की ताकत से नहीं, बल्कि उस ईमान से मुमकिन हुआ जो हर पाकिस्तानी सिपाही के दिल में बसता है कि वतन की मिट्टी पर आँच आए उससे पहले मेरी जान चली जाए। और आज 78वां जश्न आज़ादी सिर्फ आज़ादी का दिन नहीं, ये उस मार के हक का दिन है जब पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया कि हम ना झुकते हैं, ना रुकते हैं और ना ही हारते हैं। पर तैयार हो गया है। अमेरिकी सदर ने ऐलान कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि तदब्बुर का मुजाहरा करने पर दोनों मुमालिक को मुबारकबाद देता हूँ। जब धूल बैठ गई, जब धमाकों की गूंज सरहद पार के शहरों में भी सुनाई देना बंद हो गई, तब दुनिया ने एक हकीकत को मान लिया। पाकिस्तान ने न सिर्फ हमला रोका, बल्कि दुश्मन को उसके ही अड्डों में जाकर जवाब दिया। भारत के मीडिया पर सन्नाटा छा गया। उनके एंकर्स जो कल तक पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे थे, अब सवाल पूछने से भी डर रहे थे। उनके वजीरों के चेहरे उतरे हुए थे और फौजी तर्जुमान सिर्फ एक लफ्ज़ दोहरा रहे थे, ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि हम तैयार थे। हमारी इंटेलिजेंस जाग रही थी, हमारे इंजीनियर्स दिन रात जदीद टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे और हमारे सिपाही वो हर वक्त इस लम्हे के इंतज़ार में थे कि दुश्मन अपनी हद पार करे। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस ने दुनिया को ये सबक दिया कि पाकिस्तान का दिफा सिर्फ एक फौज नहीं, एक जज्बा है। ये जज्बा ना खरीदा जा सकता है और ना ही तोड़ा जा सकता है। आज हम 78वां जश्न आज़ादी मनाते हैं। ये सिर्फ परचम लहराने का दिन नहीं, ये फतह का दिन है। ये वो दिन है जब हम अपने शहीदों को सलाम पेश करते हैं, अपने मुजाहिदों को खराज तहसीन देते हैं और आने वाली नस्ल को बताते हैं कि बेटा, अगर तुम पाकिस्तान के बेटे हो तो कोई ताकत तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकती। भारत का मीडिया अब हकीकत से इतना कटा हुआ था कि झूठ से भी कंफ्यूज हो रहा था। एक एंकर पूरी संजीदगी से चीख रहा था, हमने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को तबाह कर दिया, हमने इस्लामाबाद शहर को मिटा दिया, रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम पर कब्जा कर लिया और लाहौर का पोर्ट भी हाईजैक कर लिया। पूरे स्टूडियो में किसी ने भी इससे नहीं रोका, शायद इसलिए कि सबके कान में एडिटर यही चीख रहा था, बोलते रहो, सच ना भी हो तो चलेगा, बस आवाज़ ऊंची होनी चाहिए। भारत के जवाबी हमले में रावलपिंडी का स्टेडियम तबाह हो गया है। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो और जोर जोर से बोलो। भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना और अरब सागर से पाकिस्तान पर सीधा अटैक किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, बार बार झूठ बोलो। अखनूर में पाकिस्तान का पायलट पकड़ा गया है। पाकिस्तान के 2 पायलट पकड़े गए हैं, उसमें से एक की तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। ये तस्वीर, अरे कहना क्या चाहते हो? एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। भारत के जवाबी हमले में रावलपिंडी का स्टेडियम तबाह हो गया है। मैं चुप था कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सबूत। नादान ये समझ बैठे कि मुझ में कुव्वत ललकार नहीं। लेकिन पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गूंजने लगा, भाई लाहौर में पोर्ट कहाँ से आ गया? वहाँ तो समुंदर है ही नहीं। मीम्स की बारिश हो गई। किसी ने लाहौर में कश्तियों की फोटोशॉप बना दिए, किसी ने बादशाही मस्जिद के सामने लंगर डाल दिए, मीनारे पाकिस्तान के पास जाली साहिल लगाकर लिख दिया, वेलकम टू लाहौर सी पोर्ट। बराह रास्त भारतीय मीडिया से। जंग रात में करना यार, दिन में बहुत गर्मी होती है। अंबानी हाउस मेरा होगा, तुम लोग अपना अपना देख लो। मतलब अप्रोच चेक करें, इतनी गर्मी में कोई वलीमा ना रखे, इन्होंने जंग रख ली है। इकरारुल हसन डूइंग सरेआम ऑन मुंबई का ट्रैफिक। हेलो पाकिस्तान, डोंट स्लीप टुनाइट। ये सब देखकर एक भारतीय सहाफी ने हार मान ली और लाइव शो में कह दिया कि शायद हमें जोग्राफिया पहले पढ़ लेना चाहिए था। भारतीय मीडिया की बेसरोपा कहानियां सुनकर पाकिस्तान में एक ही रद्देमल था और वो था कहे गलियों, चौराहों, चाय के होटलों पर लोग हंसते एक दूसरे से कहते, यार ये लाहौर का पोर्ट कब बना? सोशल मीडिया पर मीम्स की बरसात थी, लेकिन हंसी के साथ साथ दिल फख्र से भी भरे हुए थे। हर चेहरे पर एतमाद झलक रहा था, वो एतमाद
जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी ने दिया। शाम ढलते ही शहरों की गलियां चरागों से जगमगा उठी। कराची से खैबर तक, कश्मीर से गवादर तक, हर तरफ सब हिलाली परचम हवा में लहरा रहा था। लाहौर में मीनार पाकिस्तान के साए तले हजारों लोग कौमी तराने की धुन पर खड़े थे। रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में रोशनियों का मेला था। कराची के साहिल पर फौजी बैंड हुब्बुल वतनी की धुन बजा रहा था और हर तरफ एक ही सदा गूंज रही थी, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस साल का जश्न आज़ादी सिर्फ यौम आज़ादी नहीं, ये मार्का हक का जश्न है। वो दिन जब अपने दुश्मन को न सिर्फ जवाब दिया बल्कि उसके झूठ को दुनिया के सामने नंगा कर दिया। और आज हमारे वाली नस्ल को ये पैगाम दे रहे हैं, अगर तुम पाकिस्तान के बेटे हो तो कोई ताकत तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकती। आखिरकार ये दिन आ पहुंचा, 14 अगस्त, वो मुक़द्दस दिन जब पाकिस्तान की फ़िज़ाएँ नारे आज़ादी से गूंजती हैं, जब हर चेहरा वतन से मोहब्बत और कुर्बानी के रंग में रंग जाता है। आज हम उन शहीदों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने भारतीय ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी जान की बाजी लगाकर हमें ये दिन जीने की कुर्बानी दी। बहादुर अफवाज पाकिस्तान के 11 जवान, मासूम 7 साला इर्जा अब्बास, जिसकी बेकसूर जान दुश्मन की सफाकी का मज़र बनी, मगर आज उसकी याद हमें हक का अलम थामे आगे बढ़ने की ताकत देती है। हवलदार मोहम्मद नवीद और सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अय्याज, 2 ऐसे जवान जिन्होंने बेखौफी से दुश्मन के हमले का मुकाबला किया और कुर्बानी देकर हमें इज्जत का सबक दिया। ये शोहदा महज नाम नहीं बल्कि कौम के गैरतमंद वजूद का इजहार है, जिन्होंने अपनी जानें देकर हमें आज़ादी का तोहफा दिया। 14 अगस्त 2025 ये सिर्फ यौम आज़ादी नहीं, ये मरने वालों की याद में मोहब्बत, कुर्बानी और अज़म का जश्न है। वो उम्मीद जो हमारे बुजुर्गों ने ख्वाबों में सजाई थी आज हकीकत बनकर हमें मुस्कराती है। आओ उन शोहदा की शानदार याद में इस दिन हम मिलकर एक नया अहद करें। ये वतन हमारे खून और दिलों की मेहनत से कायम है, हम इससे हर कुर्बानी पर तरसाया नहीं जाने देंगे। कौमी तराने की धुन, लहराता हुआ सब्ज़ परचम और हर पाकिस्तानी का रोशन नज़म ये यकीन दिलाता है कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। मार्का हक का जश्न और 78वां जश्न आज़ादी मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज़ादी एक नेमत है। हम लोग हर साल आज़ादी का जश्न मनाते हैं और ये भी जानते हैं कि खुदा एक, रसूल एक, कुरान एक, कायद एक। तो हम 23 करोड़ अगर एक हो जाए तो मुमकिन है मुल्क के हालात बदल जाए। फजर तो आएगी, अजान तो होगी, सूरज तो निकलेगा, पर दुआ मांगे कि इस दफा सूरज की किरणें हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दे। यौम आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।